ओडिशा का जाजपुर उन प्रमुख भारतीय मंदिरों का घर है जो वास्तुकला, इतिहास और लोक कथाओं का मिश्रण है। बिरजा मंदिर इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर परिसर है। यह मंदिर देवी बिरजा देवी की पूजा के लिए समर्पित है और माना जाता है कि इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी, जो इसे इस क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक बनाता है। इसके अलावा इसे शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जो मंदिरों का एक समूह है जहां देवी को शक्ति के रूप में पूजा की जाती है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा ने बैतरणी नदी पर एक यज्ञ किया। ब्रह्मा के आह्वान के परिणाम स्वरूप पार्वती अग्नि से प्रकट हुई और उन्होंने ब्रह्मा को उनका नाम बिरजा रखने की सलाह दी। ब्रह्मा ने पार्वती से प्रार्थना की और उन्हें शिव की दिव्य पत्नी के रूप में क्षेत्र में रहने के लिए कहा। पार्वती ने सहमति व्यक्त की और 9 दुर्गा, 64 योगिनियों, 8 चंडिकाओं की रचना की और उन्हें क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने के लिए कहा। इन देवताओं की उपस्थिति के कारण यह भूमि शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। बिरजा मंदिर में भगवान विष्णु वराह अवतार में हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी सती की नाभि इस स्थान पर गिरी थी, जिसके परिणाम स्वरूप बिरजा मंदिर बना, जिसे नाभि गया कहा जाता है। मंदिर के परिसर के अंदर एक अथाह कुआं है जिसे नाभिकूप या नाभिज्ञा के नाम से जाना जाता है, जहां पूर्वजों को पिंड अर्पित किए जाते हैं। एक प्रसिद्ध पितृतीर्थ होने के कारण हर महालया में पूरे भारत और विदेशों से हिंदू धार्मिक लोग अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान अपने पूर्वजों को पिंड तर्पण अर्पित करने के उद्देश्य से यहां आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जाजपुर नाम बिरजा मंदिर से लिया गया है। यह शहर ऐतिहासिक रूप से बिरजा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जो समय के साथ विकसित होकर जाजपुर हो गया। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। उस समय यह शहर सोमवंशी साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में देवी बिरजा की मूर्ति स्थापित है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह गुप्त वंश के शासनकाल की है। मंदिर परिसर में भगवान शिव, देवी बगलामुखी और अन्य हिंदू देवी देवताओं को समर्पित कई अन्य मंदिर भी हैं, जहां भक्तगण दर्शन प्रार्थना करते हैं। आज बिरजा मंदिर ओडिशा में से अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। मंदिर के अलावा जाजपुर जिले में बहुत सारे पर्यटक के आकर्षण केंद्र है। उदयगिरी, रत्नगिरी और ललितगिरी बौद्ध परिसर। डायमंड ट्रायंगल के नाम से प्रसिद्ध यह परिसर ओडिशा में 3 प्राचीन बौद्ध विरासत उदयगिरी, रत्नागिरी और ललितगिरी स्थलों का एक संग्रह है। उदयगिरी ओडिशा का सबसे बड़ा बौद्ध परिसर, जिसमें मठ और स्तूप हैं। इसका ऐतिहासिक नाम माधवपुरा महाविहार था। ये डायमंड ट्रायंगल ओडिशा का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है और राज्य में बौद्ध उत्खनन का सबसे बड़ा केंद्र यही है। ये स्थल 1ली शताब्दी के हैं तथा माना जाता है कि ये 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच सक्रिय थे। दशाश्वमेध घाट। जाजपुर में बैतरणी नदी के तट पर स्थित दशाश्वमेध घाट ओडिशा के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक स्नान स्थलों में से एक है। हर साल हजारों भक्त बैतरणी नदी में अनुष्ठानिक स्नान करने और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए इस घाट पर आते हैं। दशाश्वमेध घाट ओडिशा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहीं पर 11वीं शताब्दी के सोमवंशी शासक जजाति केशरी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और जाजपुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। घाट कई मंदिरों से घिरा हुआ है, जैसे सप्तमातृका, जगन्नाथ और गणेश, जो इसे भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाते हैं। छतिया बट मंदिर। जाजपुर शहर के निकट छतिया बट मंदिर स्थानीय मान्यताओं में पुरी के प्रसिद्ध मंदिर के बाद भगवान श्री जगन्नाथ के दूसरे निवास के रूप में लोकप्रिय है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान श्री जगन्नाथ और भगवान श्री बलभद्र की काले और सफेद घोड़ों पर सवार प्रतिमाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में तलवारें हैं, जो इसे देखने के लिए एक अद्वितीय और दिलचस्प स्थल बनाती हैं। यह प्राचीन मंदिर कटक जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है तथा जाजपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने किया था।
यह भगवान विष्णु के 10वां अवतार कल्कि अवतार से जुड़ा हुआ है, जो पुराणों के अनुसार 12 हाथ वाली लंबी तलवार के साथ कलयुग में प्रवेश करके कलयुग को समाप्त करेंगे। मंदिर परिसर में पुराना बरगद का पेड़ इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है। यह ओडिशा के महान संत हाड़ीदास का साधना पीठ था। संत हाड़ीदास की लिखित भविष्यवाणियां, लोगों की भूत और वर्तमान गतिविधियां, आध्यात्मिक सिद्धांतों की सच्चाई उनके अनगिनत भजनों, मलिका और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों आदि के माध्यम से प्रदर्शित की जाती हैं। वे नेमाल मठ के महान संत महापुरुष अच्युतानंद दास के 12वें अवतार के रूप में लोकप्रिय है। अशोक जार झरना। प्रसिद्ध पर्यटक अशोक जार झरना जाजपुर शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित है। पहाड़ी की चोटी से खूबसूरत झरना बहता है। झरना पहाड़ियों और घने जंगल से घिरा हुआ है। यह झरना अशोक वृक्ष की जड़ से निकलता है, इसलिए इस जगह को अशोक झार कहा जाता है। सुंदर प्राकृतिक वातावरण और झरने की अद्भुत ध्वनि पर्यटकों को आकर्षित करती है और सर्दियों के मौसम में पिकनिक मनाने के लिए यहां आते हैं। अशोक झार झरना जाजपुर जिले के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ओलासुनी मंदिर। यह ओलासुनी की पहाड़ी और मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के पास स्थित है और कटक से चंडीखोल मार्ग से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। संत अर्खित दास की समाधि पीठ ओलासुनी पहाड़ी चोटी पर है। देवी ओलासुनी की पूजा गोबरी नदी के पास दक्षिण की ओर पहाड़ी के तल पर की जाती है। यहाँ भक्तों और पर्यटकों के लिए एक नेचर कैंप है। ओलासुनी गुफा का एक और प्रमुख आकर्षण यात्रा है, जिसे हर साल ओलासुनी मेले में ओडिशा के प्रसिद्ध गणनाट्य द्वारा देखा जाता है। ओलासुनी पहाड़ी कटक और जाजपुर, ओडिशा में सबसे अच्छा पर्यटन स्थल है। ओडिशा के जाजपुर घूमने के लिए सितंबर से मार्च का समय सबसे अच्छा है। हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर 120 किलोमीटर है। ट्रेन से निकटतम रेलवे स्टेशन जाजपुर रोड 35 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से भुवनेश्वर से यह राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 120 किलोमीटर दूर है। वंदे उत्कल जननी। जय श्री जगन्नाथ।